जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज मैं आपको विज्ञान के फोर्थ चैप्टर यानी कि बल चैप्टर के प्रश्नों को कराने जा रहा हूँ, जो कि सीबी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। इसके सिलेबस में भी बच्चों फोर्स दिया हुआ है, चाहे आप जिस क्लास में हो, कक्षा 7, 8, 9, तो तीनों में ये टॉपिक आना है। तो ये जो प्रश्न आज के बताने जा रहा हूँ उसमें से जरूर बच्चों कोई ना कोई प्रश्न आएगा। और इसमें देखिए लॉजिकल की बात की गई है कि लॉजिकल टाइप एनालिटिकल टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, रीजनिंग हो गए, एनालिटिकल क्वेश्चंस भी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे उन्हें हल करना है। और जो बच्चे इस समय कक्षा 7 में हैं, ठीक है, वो कक्षा 8 में जाके NMMS की परीक्षा देंगे, यानी कि नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप, अगर हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा। ठीक है, और कई राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन ये बच्चों ये भारतवर्ष का एग्जाम है। पूरे राज्य अपने तरह से इस परीक्षा को कराते हैं और बच्चों को छात्रवृत्ति 1,000 रुपया महीना मिलती है। तो इसके काफी वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी बने हुए हैं। और मैं इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराता हूँ बच्चों, जैसे कि नवोदय विद्यालय कक्षा 6। ठीक है, इसका फॉर्म अभी है निकला हुआ, 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट अब हो गई है। तो जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं या आपके आगे छोटे भाई बहन हैं, उनको फॉर्म भरवा दीजिए। और मैंने 25 वर्षों के आए हुए प्रश्न जो नवोदय के हैं टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हल किए हुए हैं, तो आप उस वीडियोस को प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कहीं पे भी बच्चों यूट्यूब पे नहीं है, क्योंकि मैं देखिए गवर्नमेंट टीचर हूँ, सरकारी अध्यापक हूँ। ठीक है, तो बस मेरा ध्येय है कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव बनाना, उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में निकालना, ताकि वो उन्नति तरक्की कर सके। उन बच्चों को जो कि जिनको कोचिंग की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है या पैसे नहीं, उस अभाव में नहीं कर पा रहे हैं, तो सब कुछ मेरे चैनल पे बच्चों फ्री है। ठीक है, तो मैंने एक ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना रखा है सीवी रमन के लिए, इसकी भी प्लेलिस्ट अलग से मैंने बनाई हुई है, आप कृपया चैनल पर जाकर देख लीजिएगा और प्रश्न। ठीक है, और देखिए बच्चों मैं समझा के एक एक चीज बताऊंगा। देखिए पहला प्रश्न आपको ये दिख रहा होगा कि एक बच्चा एक लकड़ी का बहुत बड़ा सा टुकड़ा है, एक इधर से ताकत लगा रहा है, एक इधर से बल लगा रहा है। ठीक है, तो सवाल है, देखिए मैं बेशक ये इंग्लिश में है लेकिन मैं हिंदी में पढ़ने जा रहा हूँ, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे इसको आसानी से समझ लें, और इंग्लिश मीडियम वाले तो फिर अपने से पढ़ ही लेंगे, क्योंकि बच्चों इस किताब की हिंदी वर्जन अवेलेबल नहीं है और इस किताब से प्रश्न आपके कंफर्म आने हैं। देखिए चित्र में जो है, मैं हिंदी वर्जन पढ़ रहा हूँ, आप चित्र से समझते जाइएगा। चित्र में दो लड़के ए तथा बी को एक जो लकड़ी के टुकड़े पर बल लगाते हुए दिखाया गया है। यदि ब्लॉक दाईं ओर जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर ये दाईं ओर जाता है, ठीक है, तो दाईं ओर आपका इधर ही है, तो इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये बच्चा ज्यादा ताकत लगा रहा है, इससे ज्यादा बल लगा रहा है, यही पता चल रहा है ना। ठीक है, तो इसमें देखिए जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, ऑप्शन से आपका है ए द्वारा लागू बल का परिणाम बी की तुलना में अधिक है, फिर ए द्वारा लागू बल का परिणाम बी की तुलना में छोटा है, ब्लॉक पर शुद्ध बल ए की ओर है, और बल का परिणाम ए और बी के बराबर है। ठीक है, तो इसमें जो उत्तर बेशक आपका लगा हुआ है, टिक पहले से था। ठीक है, तो यही इसका उत्तर है, लेकिन बस आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा ये कैसे उत्तर आया। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे, आसान था कि जो बल लग रहा है इसका मैग्नीट्यूड है, परिणाम है, ए का ज्यादा है बी के कंपेयर में। ठीक है, अब ये देखिए घंटी दी गई है, जो पुरानी घंटियां होती थी अब तो इलेक्ट्रॉनिक वाली आने लगी हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर प्रश्न है, इसका हिंदी में बता देता हूं। देखिए चित्र में दिखाए गए परिपथ में जब परिपथ पूरा हो जाता है तो हथौड़ा जो है घड़ियाल पर आघात करता है। हथौड़े की गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल जिम्मेदार है। वो टन 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 तभी आवाज आती है। तो देखिए इसके लिए बच्चों जो पहला ऑप्शन था कि अकेले गुरुत्वाकर्षण बल, अकेले इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, अकेले चुंबकीय बल, ठीक है, और अकेले जो है घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये बच्चों ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है, यानी कि जो घंटी जो है अगर इसकी बात करें किस प्रिंसिपल पे कार्य करती है, तो ये चुंबकीय बल पे घंटी जो है कार्य करती है, जो बिजली से बचती है। ठीक है, तो इसका पहला ये जो सी ऑप्शन है उसका सही है कि मैग्नेटिक फोर्स अलोन। ठीक है, अब देखिए ये वाला प्रश्न आपके तीसरा आपके सामने है, तो इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ हिंदी में। ड्यूरिंग ड्राई वेदर, मतलब कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करते समय कभी कभी हमें बाल उड़ने का अनुभव होता है। ठीक है, द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके लिए जो उत्तरदायी बल है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपका गुरुत्व बल, और आपका दूसरा जो है वो है विद्युत स्थैतिक बल, तीसरा है घर्षण बल, और डी है चुंबकीय बल।
तो ये बच्चों देखिए जो इसका कारण है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी कि विद्युत स्थैतिक बल। ठीक है ना, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जो कठिन चीजें होंगी देखिए मैं खुद ही बता दूंगा। ठीक है, विद्युत स्थैतिक बल, ठीक है, इसका रीजन है। अब देखिए प्रश्न 4 आपके सामने है। ठीक है, फिगर को ध्यान से देखिएगा। तो इसमें जो दिया गया है कि चित्र में पानी से भरा एक पात्र दिखाया गया है, पानी के दबाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए ये इस तरह के चित्र आधारित प्रश्न आएंगे, या बोतल में छेद कर दिया गया इस आधारित प्रश्न आएंगे। अभी मैं कराऊंगा, नहीं होगा तो मैं अपनी तरफ से आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए जो ये कह रहा है प्रेशर एट ए, मतलब जो ए पे दाब है वह अधिक है बी के दाब से और सी के दाब से। और इसके बाद है प्रेशर एट ए बराबर है तीनों जगह, यहाँ ए बी सी में तीनों जगह बराबर है। ये देखिए पानी भरा हुआ है एक तरह से। ठीक है, अब ये है देखिए प्रेशर कम है ए पे, फिर बी पे है, फिर बी का ज्यादा है सी से। ठीक है, फिर है प्रेशर ए पे कम है बी से, और बी का कम है सी से। यही ऑप्शन सही है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, जब भी मान लीजिए कोई ग्लास रखा है, ठीक है, मैं यहाँ चित्र के आधारित इस पे पता समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए ग्लास है, ठीक है, सबसे ज्यादा दाब अगर पानी भरा हुआ है, ठीक है, सबसे ज्यादा दाब देखिए जितनी ऊंचाई होगी, ध्यान दीजिएगा, नीचे से जितना आप नीचे आएंगे ऊपर से नीचे, उतना दाब ज्यादा होगा। यहाँ पर कम होगा, यहाँ उससे कम होगा, यहाँ उससे कम होगा। ये क्या है, क्योंकि ग्रेविटी भी पानी पे, गुरुत्वाकर्षण बल भी पानी पे काम कर रहा है, तो नीचे वो दबाव डालता है। ठीक है, तो जितना नीचे पानी रहेगा उतना वो रहेगा। ठीक है, इस पे भी आधारित रुकिए, एक दो प्रश्न देखो है कि नहीं। नहीं, इसमें नहीं दिख रहा, मैं बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि कहते हैं कि यहाँ छेद कर दिया गया, एक यहाँ छेद कर दिया गया, तो पानी ज्यादा दूर किस में जाएगा। ये बच्चों साफ है कि जहां दाब कम है तो पानी पहले ही गिर जाएगा, और यहाँ पे दाब ज्यादा पड़ रहा है तो इससे ज्यादा दूर जाएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न बन के आ सकते हैं। तो आपको उम्मीद है ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये इसके बाद इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। ये कह रहा है टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल इच अदर, यानी कि दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। दिस रिपल्सन कुड बी ड्यू टू, ये जो प्रतिकर्षण है ये किस कारण से हो सकता है। नंबर ए है आपका केवल घर्षण बल, बी है आपका केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, सी है आपका चुंबकीय बल, और ये है चौथा है आपका आइदर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब कि वो आपका चुंबकीय बल भी हो सकता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक बल भी हो सकता है। तो इसका उत्तर बच्चों डी है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये प्रतिकर्षण का जो कारण होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि समान आवेशों के मामले में, या चुंबकीय मतलब समान ध्रुवों के मामले में बल हो सकता है। समान ध्रुव आपको पता है मैग्नेट में दो तरह के होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, और जो पोल होते हैं, जो एंड होते हैं, जैसे मान लीजिए चुंबक है, ठीक है, ये चुंबक है, आपने चुंबक से खेला भी होगा, तो नॉर्थ साउथ कहीं पे भी हो सकता है। ये नॉर्थ है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक है, अगर यही साउथ रहता तो आके इससे ये चिपक जाता। ठीक है, तो ये सब कॉमन चीजें हैं। और वैसे ही चार्ज को लेके है, प्लस प्लस वाले एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इसका रीजन जो है यही है, या तो वो मैग्नेटिक होगा या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। क्लियर हो गया। और नंबर 6 देखिए सवाल आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका मतलब है निम्न में से कौन सा बल जो है संपर्क बल है, मतलब उसको छूने से वो पैदा होगा। देखिए ग्रेविटी आपको पता है कि जैसे पृथ्वी, सूरज, हमारा चांद एक दूसरे को छू नहीं रहे हैं, कार्य कर रहा है। मैग्नेटिक वाला भी देखिए बिना छुए चंबक एक दूसरे को खींचते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि जो घर्षण का बल है, जैसे हम जमीन पर चल रहे हैं या टायर की रगड़ है, ये सब क्या है, ये जो है आपके घर्षण बल जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स का, संपर्क बल का उदाहरण है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैसे ही जो है प्लस चार्ज माइनस चार्ज दूर से ही एक दूसरे को काम करते हैं, तो ये भी इसका नहीं है। तो ये सब देखिए नहीं वाले भी आपको ध्यान में रखना है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में बिना छुए कौन सा बल कार्य करता है। तो ये तीनों आप अलग से याद कर लीजिएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और काम छू के कौन काम करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये भी आपने सवाल नोट डाउन कर लिया होगा। बच्चों देखिए अगर इस तरह के और देखिए आपको प्रश्न चाहिए हो, क्योंकि अभी ढेर सारे प्रश्न हैं जो कि रीजनिंग और एनालिटिकल वाले में आ सकते हैं, तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। अभी क्योंकि काफी कम बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो अगर बच्चे ना देखें तो सही नहीं है। ठीक है, अगर आप कमेंट में आप यस जरूर लिख दीजिएगा अगर आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए।
अगर बच्चों देखिए आपकी संख्या अगर बढ़ती है तो मैं रोज 2 से 4 वीडियो आपकी बना दूंगा, क्योंकि परीक्षा आपकी काफी कम समय बचा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।